पता चला सास के साथ उसका अफेयर चल रहा है। क्या सास के साथ? किसका किसका अफेयर मतलब चल मेरी रहा बहन का पति के साथ। है? मतलब आपकी बहन के पति के साथ हाँ हाँ, सास के साथ, दोनों माँ बेटा से, क्योंकि वो उनकी दोनों माँ बेटा के साथ साथ अश्लील हरकत करते थे। हाँ क्या करते हुए देख लिया? अश्लील हरकत करते हुए देखने के बाद उसका खिलाफ मेरी बहन बोली कि ऐसे नहीं कर। लड़का के साथ मेरी बहन का शादी हुआ था, वो मतलब धोखेबाज था, पहले से ही शादीशुदा था, झूठ बोल के शादी किया था, क्योंकि वो गांव में रहता नहीं था, हम लोग जान नहीं पाए। अपनी माँ और बेटे का रिश्ता जो होता है पवित्र होता है, उस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया गया। यहाँ पर सौतेली माँ के साथ प्रेम प्रसंग में रहने के कारण अपनी ही पत्नी की हत्या कर देती है। इन लोगों को नहीं बताया था, आप लोग को पता था? ना नहीं पता था? कुछ नहीं पता है आपको पता था? नहीं नहीं उनके साथ एक माँ एक पिता अपने बच्चे को, अपने बेटी को बड़ी धूमधाम से शादी करते हैं और ये चाहते हैं कि उसका पति और उसका ससुराल और उसका जो घर परिवार सही मिले, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। गलती से एक ऐसे लड़का से शादी हो जाता है कि वो लड़का पहले से ही शादीशुदा होता है और वो झांसे में दे करके शादी करता है। वो 6 महीना के बाद इसकी बेटी, जब आप गोदरेज खोलते हैं तो उस गोदरेज से मिलता है डिवोर्स का पेपर। तभी से नोक झोंक चालू हो जाता है, जिसके बाद अंततः यह देखने को मिलता है कि इनकी बेटी मौत के घाट उतर जाती है। तो चलिए, क्या है पूरा मामला जानने का हम प्रयास करते हैं। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या है पूरा मामला। जिस लड़का के साथ मेरी बहन का शादी हुआ था, वो मतलब धोखेबाज था, पहले से ही शादीशुदा था, झूठ बोल के शादी किया था, क्योंकि वो गांव में रहता नहीं था, हम लोग जान नहीं पाए। शादी के जस्ट 6 महीना बाद उसे पता चला कि वो शादीशुदा है। मेरी बहन गोदरेज से कुछ सामान निकाल रही थी, जिसमें उसे डिवोर्स का पेपर मिल गया। डिवोर्स का पेपर मिलने के बाद उसके पास टाइम नहीं था, फटाक से मेरे पे व्हाट्सएप की, दीदी देखो ये क्या पेपर है, तो मेरे पे भेजी, तो मैं पढ़ के बताई कि ये तो डिवोर्स का पेपर है और मेहमान जी के नाम का है। उसको तो शौक लग गया। यहाँ बोला गया कि नहीं शादीशुदा नहीं, फर्स्ट शादी है, उसके बाद शादीशुदा। इसके बाद फिर भी समझाया गया, मतलब महीना 15 दिन ठीक रहा, उसके बाद सास का नौटंकी शुरू हो गया। सास और उनके जो हस्बैंड दोनों मिल के टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला सास के साथ उसका अफेयर चल रहा है। क्या सास के साथ? किसका? मेरी बहन का पति के साथ। मतलब आपकी बहन के पति के साथ? हाँ, सास के साथ, दोनों माँ बेटा से, क्योंकि वो उनकी मतलब सगी माँ नहीं थी, सतीली माँ थी। कुछ अश्लील का हरकत करते हुए मेरी बहन 2-3 बार पकड़ी, तो वो कॉल करके बोली, दीदी देखो ना कुछ ऐसा ऐसा करती जिससे पता चलता है दोनों। तुम बोले ठीक है बाबू, बोलना समझा ना, अब क्योंकि तुम्हारा आती है, मैनेज करके चलो। वो बोली, अब जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे मतलब फ्यूचर के लेकर चलिए, पास्ट को भूल के प्रेजेंट देखिए। पहले डिवोर्स का पेपर मिलता है, जिसके बाद नोक झोंक चालू हो जाता है और उसके बाद ये पता चलता है कि अपने पति, उस लड़की जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके पति जो है अपने ही सौतेली माँ, जो कि 3 बच्चे की माँ होती है, उनसे अफेयर चल रहा था। उसकी जानकारी इनकी सिस्टर को लग गया ना? जी बिल्कुल, इनकी सिस्टर को लग गया, यानी कि घटना पे एक और घटना घटित हो गई, जिसके बाद और माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद दोनों में नोक झोंक और चालू होने लगा। उसके बाद क्या हुआ? इसी बीच में मेरी बहन प्रेग्नेंट हुई, तो मतलब कुछ ज्यादा वहाँ टॉर्चर करें, तो मेरे पापा यहाँ ले आए। ले आने के बाद वही लड़की हुई, लड़की होने के बाद यहाँ से गई, इस पे भी उसको टॉर्चर करने लगा कि लड़की क्यों हुआ, अपने बाप से बोलो दहेज देने के लिए, लड़की के लिए। शादी में क्या दहेज दहेज मिला था? शादी में यही मिला था, गाड़ी और क्या बोले 2.5 भरी सोना था, और जो भी फर्नीचर से जो गाड़ी मिला था जो और भी जो लड़की को दिया जाता है। ये उनके पापा है ना? कितना की डिमांड की जाती है आपके दामाद के द्वारा? 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया। नहीं देने पर क्या हो जाता है? नहीं देने पे बोलता था कि मारपीट करता था उसके। हाँ, उसको बोलता भाग जाओ नहीं तो जान से मार डालेगी। वही लास्ट में हुआ कि मार ही दिया। मतलब दहेज मांग रहा था और रहा था। आप लोग नहीं चुका पा रहे थे। हम लोग नहीं चुका पा रहे, बहुत दिन से 2-4 बार बोले थे। हम लोग बोले कहाँ से देंगे, गरीब आदमी, जो दिए वही बहुत दिए। अभी मेरे पास नहीं हो सकता है, मेरे से नहीं हो सकता है, इसलिए पहले तो अपनी सौतेली माँ से प्रेम प्रसंग में रहता है और उसके बाद जब उसकी बेटी होती है तो उसके बाद फिर 1 लाख का डिमांड करता है, यानी कि दहेज वो लड़का मांगता है, जो कि पहले से इस गरीब परिवार से दहेज के ही रूप में अपने नाम पर एक बाइक लेते हैं। उसके बाद मामला और बिगड़ जाता है, दोनों में नोक झोंक चालू रहता है। उसके बाद चलिए क्या पूरा मामला है वो बात करते हैं, क्या हुआ उसके बाद पूरा। जैसे आपसे 1 लाख रुपया मांगा गया और वो जो आपका दामाद है वो अपनी ही माँ से प्रेम प्रसंग में था। हाँ, वो अपनी माँ के साथ में प्रेम अस्थि में रहता था। हाँ, मेरे लड़की से बेसी अति नहीं करती थी। हाँ। वो कहती थी उसको माँ जहाँ नहीं जाना है घर, तो वो भी नहीं जाती थी।
लड़का के माँ कहती घर नहीं जाना है लड़की भी, तो वो भी नहीं जाती थी, नहीं जाती। जैसे जैसे माँ यानी कि सौतेली माँ जिससे प्रेम प्रसंग में था वो लड़का, जैसे जैसे उसकी प्रेमिका ही कहिए, जैसे जैसे उसकी प्रेमिका कहती थी वैसे वैसे वो करते थे ना। हाँ करते थे। वो नहीं कहते ये घर जाना है तो नहीं जाना है, ये करना है तो यही करना है, माँ करा तो करा लेकिन तुम नहीं बोलो। हाँ, बिना बिना किसी को बताए उसको दाह संस्कार हाँ, करते हैं। क्या पूरा बताइए तो। दूरा पे खटिया था, छोटा था, अंदर रूम में पीला साड़ी था, कोठली में जरना धूप गोईठा था, सब कुछ रखे हुए था। बोला कि जो आना है तो आके देख लीजिए, तबीयत ज्यादा खराब, आना है तो आके देख लीजिए, नहीं तो हम अथी कर देंगे। हाँ, आना है तो आकर देख लीजिए, नहीं तो हम दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार कर देंगे ना। ये बात आप लोगों को कैसे पता चला कि आपका जो ननदोसी जो है आपका, आपकी अपनी ही सौतेली माँ के साथ प्रेम प्रसंग में है, ये बात कैसे पता 6 महीना पहले पता चला। हाँ, क्या बोली थी? बहन को बोली थी, क्या बोली थी? जो माँ के साथ ऐसे ऐसे करता है। ऐसे ऐसे करता हाँ, स्पॉट पकड़। कौन लोग थे जो हत्या कर दी? मेरी बहन के सासू माँ और हस्बैंड भी है, तो पहले से ही वो साजिश कर कोलकाता में ही मतलब मारपीट किए थे, देवर, सासू माँ और उनके ससुर जी, चारों मिल के पीटा था। उसके बाद यहाँ से पापा गए थे तो सब कुछ मैनेज हो गया था, सब चीज ठीक ठाक रहने लगे। पापा वहाँ से लेके आ रहे थे तो मतलब मेरी बहन का जो हस्बैंड है वो बोला था ठीक है चंदा अभी रहो, हम लेके जाएंगे, पापा जी आप जाइए, सब ठीक है। लेके तो आया, लेकिन गांव पे आया 10 दिन मतलब ठीक ठाक ही रहा। यहाँ पे बात होती थी तो रोज बात होती थी, मतलब दीदी से, और कभी कभार हमसे भी बात होती थी जिसमें बोला जाता ठीक है, सब कुछ ठीक था, मतलब पूरा साजिश के तहत मारा गया है। खाना बनाते हुए मतलब हमसे बात की, दीदी पेट दर्द कर रहा है, देखो ना सासू माँ को बोल रही हूँ तो दवाई दे नहीं रही, उल्टा गाली दे रही। गाली देते हुए मैं खुद सुनी, मैं लाइन पे थी, बस इतना होते होते कट हो गया कॉल। मैं बार बार कॉल कर रही थी, कॉल रिसीव नहीं हो रहा था, तब से मैं पूरा दिन कॉल करते रही। एक बार भी कॉल रिसीव, 10 से 10:30 बजे रात को यहाँ से कॉल आया कि अब मेरी सिस्टर नहीं रही इस दुनिया में। साजिश के तहत नहीं मारा गया, तो घर में एक भी सामान नहीं था और ना ही उसके मतलब शरीर में एक भी गहना जेवर था, और लकड़ी जो भी अंतिम संस्कार का सामान होता था वहां से पहले से अवेलेबल था। पहले तो वो लड़का झांसा दे करके इनकी बेटी से शादी कर लेते हैं, उससे पहले वो लड़का शादी किसी से कहले था और उससे पहले डिवोर्स दे ले था, जो कि इन लोगों को नहीं बताया था। आप लोग को पता था? ना नहीं पता था? कुछ वही लड़की के सब पिता आप मालूम पता था आपको? मालूम रहता हम लोग मतलब करते, बिना बताए शादी किया ना, ऐसा मालूम रहता हम लोग करने के लिए इनकार कर मतलब देता है। पहले से पता होता तो नहीं करते। नहीं। उसके बाद क्या होता है भैया, पता ये चलता है कि इनका दामाद अपनी सौतेली माँ के साथ प्रेम प्रसंग में था। उसके बाद मामला बिगड़ जाता है, और तीसरी बात ये निकल कर सामने आती है कि वो लड़का 1 लाख रुपया का डिमांड करता है दहेज के नाम पे ना? जी बिल्कुल दहेज के नाम पे जी, डिमांड हाँ, दहेज मांगा गया, उसके बाद मार दिया गया ना। हाँ, दहेज नहीं आप लोग दे पाए? नहीं दे पाए। अच्छा, और एक मामला था, क्या क्या देख लिया आपकी ननद जो जिसके बाद इस तरह घटना हुआ? दोनों माँ बेटा के साथ दोनों माँ बेटा के साथ अश्लील हरकत करते हुए देख लिया। अश्लील हरकत करते हुए देखने के बाद उसका खिलाफ मेरी बहन बोली कि ऐसे नहीं करिए, इस पे और हुआ। इसी बात पे बोला गया अपने बाप को बुलाओ, पूरा सामान यहाँ से ले जाओ और तुम मतलब मेरे साथ, मतलब वो भी बोल रहा था डिवोर्स देने के लिए। मेरी बहन नहीं, मैं पहले वाली नहीं हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगी।